नमस्कार दोस्तों, संस्कार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पौष पुत्रदा एकादशी है। पौष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के साथ संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं रखती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका वीडियो हम लोगों ने इससे पहले बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। चलो तो फिर जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी के राजा महिजित थे। राजा महिजित का कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वे चिंतित रहते थे। उनका कहना था, जिसकी संतान नहीं होती उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुख का कारण होती है। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। राजा की समस्या को हल करने के लिए उनके मंत्री वन में गए, जहां उन्हें सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि मिले। लोमश मुनि उनकी समस्याओं को पहले ही जान चुके थे। उन्होंने राजा के मंत्रियों से कहा, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। सभी मंत्री ने सबसे पहले ऋषि लोमश को प्रणाम किया। अपने राजा की समस्या को ऋषि लोमश के सामने रखा, जिसे सुनकर ऋषि लोमश ने राजा के पूर्व जन्म की कहानी बताई। मुनि लोमश ने कहा कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत से बुरे कर्म किए। एक बार राजा 2 दिन से भूखे थे और अगले दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्यास लगने पर एक जलाशय पर जल पीने गए। उसी जगह पर एक प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को संतानहीन होने का दुख सहना पड़ रहा है। भूखे रहने की वजह से उन्हें राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह कथा सुनकर राजा के मंत्रियों ने कहा, हे ऋषि, हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं कि राजा की समस्या का हल हो जाए। मुनि लोमेश ने कहा कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। राजा के मंत्रियों ने नगर में लौटकर राजा को पूरी बात बताई। जब पौष शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन व्रत के फलस्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।